हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ। और आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ कि जो है माइंड। परमेश्वर ने जो हमें माइंड दिया है वो हमारे बॉडी के ऊपर और हमारे जीवन के अंदर कैसे कार्य करता है और उसकी असर कितने हद तक रहती है वे वो चीज़ें मैं आज आपके साथ बताने वाला हूँ। और ये वीडियो आपके सर्कुलर लाइफ के अंदर भी स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ काम आएगा। और जब आप देखोगे योर लाइफ विल नेवर एवर रिमेन द सेम अगेन। सो मैं यहाँ एक स्टोरी के साथ स्टार्ट करने वाला हूँ। ये स्टोरी कितने हद तक सच्ची है नहीं है आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट मोरल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप गौर करना। सो यहाँ पे एक पर्सन रहता है, एक आदमी रहता है। वो आदमी को कोई गुनाह के कारण उनको फांसी की सजा सुनाई दी जाती है और वो जेल में रहता है। और साइंटिस्ट लोगों को पता चलता है कि एक ऐसा आदमी है कि जिसको फांसी की सजा सुनाई है। तो साइंटिस्ट लोगों को यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करना था, एक प्रयोग करना था अब माइंड के ऊपर कि हमारे पास जो माइंड है उसकी सामर्थ्य कितनी है, उसकी असर हमारे बॉडी के ऊपर कितनी गिरती है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे ही ये इंसान को फांसी दे रहे हैं तो क्यों ना हम ये एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर करें, तो बहुत इफेक्टिव होगा। तो वो अपना एक्सपेरिमेंट लेके जज के पास आते हैं, परमिशन मांगते हैं, जहां से भी परमिशन लेनी रहती है तो वहां पे आते हैं और कहते हैं कि हमको एक माइंड के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है और उसके लिए हमको परमिशन चाहिए। तो जज ने पूछा कि क्या एक्सपेरिमेंट है, तो उन्होंने बताया कि माइंड के ऊपर, माइंड के अंदर एक थॉट हम रखने वाले हैं, एक सोच, एक विचार को हम रखने वाले हैं और वो सोच, वो विचार को हम पॉजिटिव बनाएंगे, स्ट्रांग बनाएंगे। कैसे स्ट्रांग बनाएंगे? तो जो थॉट रखा है, जो विचार रखा है, वो कंटिन्यूअसली बार बार वो पर्सन, वो आदमी के दिमाग में लेके आते रहेंगे। तो जितना वो आता रहेगा वो थॉट, वो आदमी के अंदर स्ट्रांग बनता रहेगा। और जब वो स्ट्रांग बनेगा उसके बाद उसके शरीर के ऊपर क्या इफेक्ट आएगी वो हमको एक्सपेरिमेंट करना है। जज ने बोला कि ठीक है, बट अब ये करेंगे कैसे, एग्जैक्टली आप कैसे करेंगे? तो उन्होंने बोला कि ऐसे ही आप ये आदमी को फांसी की सजा दे रहे हो, ठीक है, तो ये आदमी को हम ऐसा बताएंगे कि आपकी जो सजा है, आपको जो पनिशमेंट दिया गया है उसमें थोड़ा पनिशमेंट ऐड हुआ है। और वो पनिशमेंट क्या है? तो आपको मरने के कुछ आवर्स पहले किंग कोबरा, जो जहरीला सांप रहता है, वो उसको काटेगा और कुछ आवर्स वहीं पे रहेंगे। उसके बाद जो है वो फांसी का जो भी टाइम है उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। वो ये चीज वो पर्सन को कहना है, वो आदमी को कहना है, बट वैसा करना नहीं है। कह के उसको उसके हाल पे छोड़ देना है। फिर जैसे जैसे वो दिन करीब आता रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी कहने की बढ़ाते रहना है। जितने देश नजदीक आते रहते हैं वो बार 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 वो पर्सन को कहते रहना है। शायद पहले दिन में 2 या 3 बार कहते थे, फिर 4 बार कहने लगे, 8 बार कहने लगे, 12 बार, 16 बार, 20 बार, फिर लास्ट के डेज में जितना हो सके, जहां पे भी वो बैठता हो, उठता हो, खाता हो, जो कुछ भी करता हो, तो उसको वो चीज याद कराएंगे। सो वो थॉट स्ट्रांग बनेगा। फिर जब वो टाइम आएगा तो उसके सामने असली किंग कोबरा भी रख देंगे, बट वो उसको काटेगा नहीं, रख के उसको दिखाएंगे। फिर उसके आंख के ऊपर वो पट्टी लगा देंगे और लगाने के बाद मशीन्स के द्वारा, वो साइंटिस्ट ने स्टडी किया था वो किंग कोबरा कैसे काटता है, तो वो मशीन्स के द्वारा उसको प्रिक करवाएंगे और उसको वैसा बोलेंगे कि किंग कोबरा आपको काटा है, बट वो नीडल से प्रिक होगा, वो किंग कोबरा का नहीं होगा। आई होप कि आप समझ रहे हो पूरा सिनारियो, ठीक है।
तो ये एक थॉट रखना था कि किंग कोबरा काटेगा, उसको पॉजिटिव करना है और उसके बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा वो दिखाना है। और किंग कोबरा ओरिजिनल रहेगा बट काटेगा नहीं, नीडल्स प्रिक होंगे और उसके बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, इफेक्ट क्या होती है वो हम देखेंगे। सो वैसे करके उनको परमिशन मिल गया और वो साइन और सील सब हो गया। जो भी पर्सन था उनको भी बताया गया लेटर के साथ कि आपकी जो सजा थी उसमें ये चीज ऐड कर दिया गया है। सो जैसे था वैसे ही एग्जैक्टली होने लगा। स्पेशली कैमरास लगाए दिए गए, वो दूसरे लोगों को भी वहां पे रख दिया गया क्लोज ऑब्जर्वेशन के लिए, और उनको वो थॉट रखा कि ऐसे किंग कोबरा आपको काटेगा। अभी किंग कोबरा के बारे में शायद आपको पता ही होगा कि ये दुनिया के जो सांप रहते हैं उसमें से जहरीला सांप है, वन ऑफ द, राइट। सो ये जब काटता है तो पर्सन नहीं जिंदा रहता है। सो वो थॉट उनके अंदर रखा और जैसे जैसे डेज आने लगे वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहे। अभी एक चीज सोचो, आप आपके दिमाग से सोचो कि अगर एक चीज है किंग कोबरा, सांप है कि बहुत जहरीला है, काटने से आदमी की मृत्यु हो सकती है, वो सांप काटने वाला है, अगर ये ऐसी सोच हमारे माइंड के ऊपर आएगी तो कैसे कैसे थॉट्स आने लगेंगे, कैसे कैसे सोच आने लगेगी, राइट। सो वैसे ही ये पर्सन के साथ होता रहा। पहले तो थोड़ा कम था, उसको ऐसे इफेक्ट नहीं पड़ा पहले कि ऐसे भी फांसी होने वाली है ना, मरने ही वाले हैं। बट ये माइंड की एक टेंडेंसी है कि उसको डर लगने लगता है, उसके लिए बॉडी के ऊपर उसके डर की असर लगने पड़ने लगती है, ठीक है। सो अभी 3-4 दिन बाकी थे, फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया गया, जहां जाए उसको वहीं पे ये कहने लगे। सो अभी क्या हुआ कि उसके दिमाग के अंदर से फांसी निकल गया, बट किंग कोबरा यहाँ पे बैठ गया कि किंग कोबरा काटेगा 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 करके। सो ऐसे करते होता रहा और जिस दिन का सबको इंतजार था वो वेट करते रहे, अभी वो दिन आया। अभी एक चीज मैं यहाँ पे आपको सोचने के लिए कहता हूं कि सोचो कि अगर आपके आंखों के सामने एक वो कांटा पड़ा है, ठीक है, अभी इसके ऊपर आपको पांव रखना है, तो क्या आप रख पाओगे? नहीं रख पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को पता है कि अगर इसके ऊपर पांव रखोगे तो वो चुभेगा, वो दर्द करेगा, वो हैरान करके रख देगा, तो इससे अच्छा है कि वहीं पे पांव मत रखो, राइट। अभी ये पर्सन कि जिसको किंग कोबरा काटने वाला है, अभी उसको बाहर लाया गया, उसको वहीं पे बिठाया गया और उसके आंखों के सामने जो किंग कोबरा था वो ओरिजिनल रख भी दिया गया। अभी एक चीज और सोचो कि एक चीज आपके लिए बुरी हो और इतने दिन से आप कंटिन्यूअसली वो ही सोचते रहे हो कि किंग कोबरा काटने वाला है, कि जो आपके लिए परेशानी और जानहानि करने वाला है, और वो आप कंटिन्यूअसली सोच रहे हो, आज वही किंग कोबरा आपके सामने हाजिर है। कैसे उसकी थिंकिंग प्रोसेस होगी? वो भाई साहब को पसीने आने लगे, घबराने लगा, डर लगने लगा, क्योंकि वो उसके सामने था और उसके आंखों के ऊपर वो पट्टी लगा दिया जाता है। और जैसे साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि वो कितने प्रिक्स करता है, कितने डीप तक करता है, कितनी फ्रीक्वेंसी रहती है, वैसे ही हिसाब से कुछ नीडल्स और मशीन्स के द्वारा जैसे वो पर्सन को पता नहीं चले, वैसे ही वो पर्सन को प्रिक करवा दिया और उसको वैसा बताया गया कि किंग कोबरा ने आपको काटा है। फिर जो देखना था, अभी देखना था कि और क्या असर उसके ऊपर पड़ती है, राइट। और ऐसा हुआ कि वो पर्सन वो ऐसे गिर पड़े। जब गिर पड़े तो वहीं पे पूरी टीम थी, मेडिकल टीम भी वहीं पे थी, तो उन्होंने जाके देखा और जब चेक किया तब पता चला कि उनको पल्स ही नहीं है, पल्स लेस, हार्ट बीट्स नहीं थी, हृदय बंद हो गया था। इसका मतलब कि वो पर्सन वहीं पे मर चुके थे। और सब ये सोच के और ये देख के हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया, क्योंकि कुछ तो किया ही नहीं है। बट वो पर्सन की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए
ले जाया गया और वहीं पे जो रिपोर्ट आया वो सोच के सारे साइंटिस्ट और जितने भी थे सारे के दिमाग ब्लो हो गए। क्यों? क्योंकि वो रिपोर्ट में ऐसा था कि जो किंग कोबरा के अंदर जो जहर रहता है वो ही जहर ये आदमी के शरीर में से निकला और उसकी मृत्यु का कारण ये जहर था। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हाउ टेरिबल इट इज। अभी तो किंग कोबरा काटा भी नहीं है, नीडल्स प्रिक हुए थे, फिर भी वो आदमी मर जा रहा है। और रिपोर्ट से ऐसे आ रहा है कि किंग कोबरा के अंदर जो जहर था वो ही जहर के कारण वो मर गया है और वो उसके शरीर में से निकला। कैसे? कैसे ये पॉसिबल हुआ? कैसे? इसका जवाब ये है कि जब माइंड के अंदर वो थॉट रखा गया और वो थॉट को इतना पॉजिटिव करते रहे कि वो माइंड के अंदर सिर्फ एक ही थॉट चल रहा था और इतना स्ट्रांग वो बन चुका था कि उसके ऊपर वो इफेक्ट आने लगा इतने हद तक कि उसके माइंड ने उसके शरीर के अंदर किंग कोबरा का जहर पैदा कर दिया कि जो उनके शरीर में था ही नहीं। ये माइंड जो है वो बहुत पावरफुल है, वो बहुत स्ट्रांग है, जो नहीं था उसको भी उसने क्रिएट कर दिया। तो सोचो कि ये माइंड क्या कर सकता है। ये जो एक्सपेरिमेंट था, जो थॉट रखा गया था वो एक नेगेटिव थॉट था, बट अगर आप भी आपके लाइफ के अंदर यहां पे पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं और उसके ऊपर विचार करते हैं, उसको स्ट्रांग बनाते रहते हैं, तो वो आपके शरीर को उस थॉट की ओर लेके जाएगा, पुश करेगा और आपकी बॉडी को वैसा करके बनाएगा। और जो आप चाहते हो वो पॉसिबल हो सकता है जब तक आप यहां पे वो थॉट को लाते नहीं हो। ये माइंड बहुत पावरफुल है क्योंकि माइंड जो है वो पूरे शरीर को चलाता है। जब आपको उठना रहता है, बोलना रहता है, खाना रहता है, कुछ भी रहता है, जब तक ये माइंड में से मैसेज नहीं आता है आपकी बॉडी मूवमेंट नहीं करेगी। आप नहीं बोलोगे, आप नहीं उठोगे। तो जो कुछ भी हो रहा है ये माइंड से हो रहा है। सो यहां पे जो रखा वो एक नेगेटिव थॉट था। सो आई एम हियर टू एनकरेज यू कि अगर आप आपके माइंड के अंदर पॉजिटिव थॉट्स रखते हो और उसके ऊपर काम करते हो, आपका शरीर वो करने के लिए कैपेबल बनेगा, बनेगा और वो आप करोगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉसिबल। इट इज पॉसिबल। यहां पे मैं कुछ आपको डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स शेयर करूंगा तो वो शायद आपको पता चलेगा कि वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, जैसे आप अगर मॉर्निंग में उठे हो और आप ऐसे ऐसे करवट वगैरह ले रहे हो और जिस टाइम पे आप ऐसा बोलते हो कि यार आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप देखना उस दिन को कि आपको चीजें बुरी ही मिलेगी, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा। जब भी वो पर्सन बोलेंगे कि यार आज का दिन भी अच्छा नहीं है, आप देखना उस दिन में आपको नेगेटिविटी इतना मिलेगा और परेशान होते रहोगे और आप बोलते भी रहोगे कि यार देखो मैंने बोला था ना आज का दिन अच्छा नहीं है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने सुबह मॉर्निंग के अंदर आपके दिमाग के अंदर एक रॉन्ग थॉट रखा है कि आज का दिन अच्छा नहीं है। आपने वो थॉट रखा है, समझ रहे हो? आपने वो थॉट रखा है कि आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो माइंड उसको क्रिएट करेगा, वो वैसे ही चीज आपको दिखाएगा, पूरे बॉडी को उसी लाइन में लेके आएगा। आप समझ रहे हो? और मैं विश्वास करता हूं कि बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। बट जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो, वचन कहता है कि ये दिन हमको परमेश्वर ने दिया है, उसके अंदर हम आनंदित होइए। तो सुबह उठ के बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए,
वो डे आपके लिए ब्लेस्ड होगा ही होगा, क्योंकि सारे दिन को परमेश्वर ने बनाया है। आमेन। सो अपने आप को वो पॉजिटिव थॉट्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। दूसरे भी मैं कुछ एग्जांपल दूं कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि कैबेज और पोटैटो, आलू, कैबेज को गोभी कहते हैं शायद। सो लोगों को ऐसा पता है कि अगर वो खाते हैं ना तो एसिडिटी होता है, बट सबके साथ नहीं होता है। अगर कैबेज, वो गोभी और आलू में ऐसा कुछ है कि एसिडिटी करता है तो सबको होना चाहिए, क्यों कुछ लोगों को हो रहा है और कुछ लोगों को नहीं हो रहा है? इसका मतलब कि जिस लोगों ने अपने माइंड में ऐसे सोच के रखा है, माइंड में ऐसा भरा हुआ है कि अगर कैबेज और आलू खाओगे तो एसिडिटी होगा, तो जब भी आप वो खाओगे इसको पता चलता है कि यस गोभी आ रहा है, आलू आ रहा है, तो क्या करना है? तो बॉडी के अंदर वो एसिडिटी उत्पन्न करना है, वो क्रिएट करना है। जैसे वो जहर बना, वो एसिडिटी ऑटोमेटिकली बनती है, क्योंकि आपने यहाँ पे डाल के रखा है। तो इसके कारण भी बहुत सारे लोग सफर हो रहे हैं, और फिर ऐसा बोलते हैं कि यार मुझको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपने कहा है, आपने क्रिएट किया है, वो आपका नहीं है। सो यहाँ पे भी आपको आपके माइंड के अंदर आप क्या भर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वचन एक जगह पे कहते हैं कि बी अवेयर व्हाट यू हियर, आप क्या सुनते हो वो ध्यान करना, वो गौर करना। और एक एग्जांपल देखता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको कोई गुड न्यूज मिला, जो भी आपके लिए बेस्ट है सोच लो। किसी को फॉरेन जाना है, किसी को मैरिज, किसी को गवर्नमेंट जॉब, किसी को हायर अथॉरिटी, हायर लेवल पे जाना है, बहुत सारे अलग अलग रहते हैं, राइट। सोच लो कि आपको वही मिल जाए और कोई आगे गुड न्यूज दे कि आपको वीजा लग गया, आपके मैरिज हो गए, फिक्स हो गए, तो आपके ऊपर उसकी असर क्या पड़ेगी? आपके इमोशंस चेंज होंगे, वो खुशी के इमोशंस रहेंगे, आप आनंदित करोगे, आप चिल्लाओगे, ठीक है। तो ये सारे रिस्पॉन्सेस आपके बॉडी में से निकलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने कुछ सुना और माइंड में कुछ गया कि जो आपके लिए अच्छा है, तो इसके ऊपर आपका बॉडी रिएक्ट करेगा। समझ रहे हो? वैसे ही अगर कोई नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव न्यूज है, कोई इंसान है अगर उसको ऐसा बोले कि आपके माता और आपके पिता वो मृत्यु हो गया है उनका, तो पर्सन के ऊपर भी इफेक्ट्स होगा। विद इन नो टाइम वो इमोशंस चेंज होंगे, बट यहाँ पे दुख के, रोने के और ऐसे ऐसे इमोशंस होंगे। तो उन्होंने भी कुछ सुना, बट रॉन्ग कुछ उनके लिए था, तो वो इमोशंस वैसे करके आपके बॉडी में से निकलने लगे। समझ रहे हो? सो जो भी यहां पे जाता है उसका पूरा इफेक्ट यहां पे पड़ता है। तो हम क्या सुनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग, एग्जाम्पल और मैं बताता हूं कि अगर आपको 100 मीटर रेस में दौड़ना है और आप वहीं पे हो, जब आप देखते हो और जब आप सोचोगे, यहां पे एक थॉट जाएगा कि यार ये नहीं हो पाएगा, आप देखना आपके शारीरिक क्षमता जो है ना वो 80% तक वहीं पे फिनिश्ड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपने सोच लिया। तो जब माइंड के ऊपर आया तब वो आपकी बॉडी को उसके लिए लेके नहीं जाएगा, क्योंकि आपने बता दिया कि वो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो वैसे करके भी बहुत सारे लोगों के लाइफ में कुछ चीज नहीं हो रही है, बट आई एम हियर टू एनकरेज यू कि आप आपके दिमाग में सोचे, उसको पॉजिटिव थॉट्स दीजिए, पॉजिटिव, और उसको एंकरेज करते रहिए, क्योंकि उसकी इफेक्ट आपके बॉडी और आपके लाइफ के अंदर आएगी। बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पे है और लोग भी यहाँ पे शायद एग्जाम स्टडीज कर रहे हो, कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे ना लग रहे हो, एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या कौन से भी एग्जाम के लिए, तब वो सोच लेते हैं, माइंड में थॉट आता है कि यार ये सब्जेक्ट मेरे लिए टफ है और ये टॉपिक मेरे लिए टफ है,
तो वहीं पे भी आप आपकी कैपेसिटी को डाउन कर रहे हो। सो कभी भी वैसा मत सोचो, क्योंकि कोई भी ऊपर से सीख के नहीं आया है, सबको सीखना है, सब सीख के ही आगे बढ़ते हैं। तो आप क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपके माइंड को प्रिपेयर करना रहता है, क्योंकि क्या होता है कि जब माइंड के अंदर कुछ नया चीज आता है वो उसको रिसीव नहीं कर पाता है, बट उसको यूज टू बनाना पड़ता है, उसको टाइम देना पड़ता है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, और जब करते रहते हो उसको एंकरेज भी करना पड़ता है, और जितना करते रहोगे आप कर पाओगे, कर पाओगे, क्यों नहीं होगा, होगा और होगा। ओके, यहां पे मैं स्पिरिचुअलिटी के लिए एक रेवलेशन देता हूं, बट जब टाइम आएगा मैं उसको एक्सपांड करके बताऊंगा कि यही चीज स्पिरिचुअलिटी के अंदर कैसे काम करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल है। बट एक सेंटेंस में बता देता हूं, स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट मेंटालिटी। स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट मेंटालिटी। जो आत्मिकता है वो आपकी मानसिकता है, कि आप कैसे चीजों को देखते हो, उसको सोचते हो, उसको कैसे आप रिसीव करते हो, कैसे देखते हो। दैट इज द स्पिरिचुअलिटी। ऐसे तो स्पिरिचुअलिटी को बहुत चीजों कहा जाता है, बट ये एक चीज है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आमेन। सो यहां पे ऐसे माइंड की असर अपने बॉडी के ऊपर पड़ती है। तो दुनिया के अंदर जो देखे तो वहां पे दो ग्रुप है, एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप। लोगों को दो ग्रुप में मैंने डिवाइड किया है। कैसे? तो एक ग्रुप जो है वो माइंड के कंट्रोल में रह के जीते हैं, और दूसरा ग्रुप है कि जो माइंड को कंट्रोल में करते जीते हैं। फिर से मैं बताता हूं, एक ग्रुप ऐसा है कि जो माइंड के कंट्रोल में रह के जीते हैं, और दूसरा एक ग्रुप है कि जो माइंड को कंट्रोल करते हैं और जीते हैं। एग्जाम्पल दोनों के मैं बताऊं कि अगर कोई पर्सन ऐसा कहता है कि यार मुझको ये चाहिए, मुझको ये करना ही पड़ता है, अगर मैं सुबह उठूं तब मुझको चाह चाहिए, मैं टी पीना ही पड़ता है, अगर नहीं पीता हूं तो ये होता है वो होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी होता है कि अगर नाइट में कुछ चाहिए, वो चाहिए वैसा हो तो ही नींद आती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि एडिक्शंस रहते, वो चाहिए तो ही उसके शरीर में कुछ अच्छा रहता है, नहीं तो उनको शरीर में कुछ रिएक्शंस जैसा उनको लगता है। राइट? ये सारे लोग माइंड के कंट्रोल में है, माइंड उनको कंट्रोल कर रहा है। ये सारे लोग जो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग नहीं रख पाते हैं, जो उनके कुछ बनाए गए हैं कि नहीं हमको ऐसा ही करना है, वैसे ही करना, यही होगा वैसे ही होगा तो ही ठीक होगा, वो सारे लोग माइंड के कंट्रोल में है। और जब माइंड के कंट्रोल में रहते हैं, डेस्टिनेशन नहीं दिखेगा, कहां पे आप जा रहे हो नहीं दिखेगा, क्योंकि माइंड बोलेगा सो जा तो सो जाएगा, माइंड बोल उठ जाएगा तो उठ जाएगा। तो उसका कंट्रोल ही नहीं है, तो वो लाइफ में कैसे आगे बढ़ पाएंगे। और ये एक शैतान की चाल है कि पूरी दुनिया के अंदर चलाया है, और बहुत सारे परसेंटेज के लोग माइंड के कंट्रोल में रह के वो जीते हैं, माइंड के कंट्रोल में रह के वो जीते हैं, और उनके लाइफ यहां वहां होती है, बट वो एक लाइन में हो कि जहां पे उनको जाना चाहिए, परमेश्वर ने उनके लिए जो रखा है वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाते। और बहुत सारे लाइफ स्पॉइल हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लाइफ वेस्ट हो रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहे हैं, दूसरी चीजों में वो टाइम और पूरा लाइफ चला जा रहा है। स्पेशली जो यंग है उनके लाइफ में ऐसा हो रहा है। अगर जो आप माइंड के कंट्रोल में है, आंखें खोल दीजिए, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखिए, तभी जाके आपके लाइफ के अंदर वो पर्पस दिखेगा, डेस्टिनेशन दिखेगा। राइट? और दूसरा जो ग्रुप है कि जो माइंड को कंट्रोल में करके जीते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने ठामा
कि मुझको उठना है 3 बजे तो उठेंगे। अगर उन्होंने ठामा पूरी नाइट प्रेयर करना है तो वो करेंगे। अगर उन्होंने ठामा कि 6 मंथ्स के अंदर मुझको ये कंप्लीट कर देना है जो भी टास्क है, तो वो कर देंगे, क्योंकि वो माइंड को कंट्रोल करते हैं। माइंड को कंट्रोल करते हैं तो वो बॉडी कंट्रोल में आएगी, क्योंकि बॉडी को चलाने वाला माइंड है, शरीर को चलाने वाला माइंड है। तो वो माइंड को बोलेंगे नहीं उठना है और 2 घंटे यही करना है, तो वो बॉडी को पुश करेगा और कराएगा, क्योंकि माइंड का कंट्रोल वो पर्सन के हाथ में है। और परमेश्वर ने हमको कंट्रोल लेने के लिए बनाया है, डोमिनियन लेने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने हमको कहा है कि आप सारी चीजों को कंट्रोल करो, ना कि वो चीजें आपको कंट्रोल करे। आई होप कि आप समझ रहे हो, राइट? सो माइंड को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप आपकी लाइफ में ऊंचाइयों तक जाओगे, और ऊंचाइयों तक जाओगे, उसको देखना है, करना ही है, और वो करके ही रहेंगे। वो हार नहीं मानेंगे, वो छोड़ नहीं देंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे। और जो भी ये माइंड में स्ट्रांग है, शायद कोई भी उनके विरुद्ध में भी आएगा, उनके अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो बढ़ते रहेंगे, वो चलते रहेंगे। आमेन। सो यहाँ पे ये चीज मैं आपके लिए लेके आया था कि आपको भी वो पता चले। वो स्पिरिचुअली भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फिजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडीज के लिए, जॉब के लिए, मैरिज के अंदर, आपके जहाँ कोई भी हो, सारी चीजों में ये चीज बहुत काम आएगी। आपके पर्सनल लाइफ के अंदर वो चीज भी बहुत काम आएगी। अपने आप को पॉजिटिव करते रहिए, अपने आप को यहाँ पे गुड थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स देते रहिए, उसको स्ट्रांग बनाते रहिए। जब ऐसा करोगे तो शायद आपकी लाइफ के अंदर कुछ सेफ नहीं होगा, आकार नहीं होगा, आपके लाइफ को आकार मिलेगा। कहीं पे भी वो रास्ता नहीं दिख रहा होगा, आई एम श्योर कि वो रास्ता दिखने लगेगा और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। In Jesus' name, amen. Let me speak blessings on you. Lord, I bless your people in the name of Lord Jesus. And I declare, मेरी प्रार्थना है कि ये सारी चीज उनके मन के अंदर रहे, वो भूल ना जाए और अपने आप को वो थॉट्स देते रहे, उसको थॉट्स को पॉजिटिव करते रहे। और कोई रॉन्ग थॉट्स को पॉजिटिव नहीं, परंतु अच्छे थॉट के जो आपकी ओर से है, उनके लिए अच्छा है, फ्यूचर के लिए है, स्पिरिचुअलिटी के लिए है, पर्पस के लिए है, वो थॉट्स उनके दिमाग के अंदर आए और वो उनके लिए पॉजिटिव बनता जाए। होली स्पिरिट उनको हेल्प कीजिए कि वो पॉजिटिव बना के उसके ऊपर काम कर पाए, उनके बॉडी के ऊपर वो फ्रेशनेस आए, वो स्ट्रांगनेस आए और वो कर पाए। मेरी प्रार्थना है, हेल्प देम इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। एंड आई सी इन माई स्पिरिट, मैं यहाँ पे एक विजन देख रहा हूँ, परमेश्वर मुझको विजन बता रहे हैं। मैं बहुत सारे क्राउन्स देख रहा हूँ, क्राउन्स को जो सिर के ऊपर लगाते हैं, जो किंग रहते हैं, राजा रहते हैं, उसके सिर के ऊपर वो मुंगट लगाया जाता है, वो मुंगट मैं देख रहा हूँ। और परमेश्वर बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इस वीडियो के माध्यम के द्वारा परमेश्वर स्ट्रांग भी करेंगे और उनके मुकुट, उनके सिर के ऊपर वो मुकुट भी लेके आएंगे। इन जीसस नेम, आमेन। उतना ही नहीं, वो ऊंचाइयों के ऊपर भी लेके जाएंगे कि जहां पे आप राजा के समान बने। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू माय लॉर्ड एंड माय गॉड, इन जीसस नेम, आमेन एंड आमेन, हालेलुया। शायद आपने वो मेरा वीडियो, एक रील मैंने बनाया था कि अगर माइंड हैप्पी है, बॉडी हैप्पी है, माइंड स्ट्रांग है, बॉडी स्ट्रांग है, माइंड हेल्दी है तो बॉडी हेल्दी है। सो ये इसके पीछे का पूरा प्रोसेस और वगैरह है। आमेन। परमेश्वर आपको वो मुंगुट पहरा रहे हैं। प्रिपेयर योरसेल्फ, प्रिपेयर योर माइंड, अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिए। In Jesus' name, amen. God bless you. God bless your family.